हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा यूजी कोर्सेज़ के लिए और पीजी कोर्सेज़ के लिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेंगे पीएचडी कोर्स जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यदि आप करना चाहते हैं यूजी कोर्सेज यानी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। और पीजी कोर्स करना चाहते हैं यानी एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहते हैं या एमएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। और पीएचडी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तमाम चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, आज तक बने रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएयू यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैसा यूनिवर्सिटी है। मैं बता दूं, बीएयू जो हमारा है इंडिया के साथ साथ बिहार का बहुत पुराना कॉलेज है और बिहार का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, अभी इसको हाल ही में नैक एक्रेडिएशन A+ इसको मिला हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, किसी कॉलेज को नैक एक्रेडिएशन A मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। इसका एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं। इसका 5 अगस्त 2010 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बहुत ही पुराना कॉलेज नहीं, अभी हाल ही का खुला हुआ कॉलेज है, बट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आता है। साथ साथ बिहार का भी वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में इसका नाम शुमार है। ठीक है, इसका मैं बात करता हूँ, ये हमारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं बात करता हूँ अंडर बीएयू के अंदर, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर 12 रिसर्च स्टेशन है। कितना है? 12 रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर रिसर्च का सारा काम होता है। और इसके अंडर में बात करता हूँ 22 केवीके है, यानी केवीके इट मीन्स कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च के काम होते रहता है। ठीक है, तो इस किसी भी कॉलेज के अंडर इतना सारा चीज़ें होना बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, जहाँ पे 12 रिसर्च स्टेशन है और 22 केवीके हैं। ठीक है, इसका मैं बात करता हूँ लोकेशन कहाँ पे ये कॉलेज हमारा पड़ता है। लोकेशन की मैं बात करता हूँ, ये हमारा लोकेशन पड़ता है सबौर, भागलपुर, बिहार। ठीक है, मैं बात करता हूँ पटना से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर नहीं, आप पटना से भी आराम से जा सकते हैं। पटना जो हमारा है बिहार का कैपिटल है, जहाँ से आप बाई ट्रेन, बाई टैक्सी, ठीक है, या खुद का कार बुक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, या फिर बाई बस द्वारा भी पटना से आप जा सकते हैं इस लोकेशन पे। ठीक है, तो इसका मैं बात करता हूँ बीएयू के अंदर कितने सारे कॉलेज आता है। ठीक है, क्योंकि ये है हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा कॉलेज होती हैं। बीएयू के अंदर 9 कॉलेज आता है जिसमें यूजी, पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज ऑफर की जाती है। ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ है, लोकेशन का मैं बात करता हूँ, ये हमारा है भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, सहरसा में भी है, बक्सर में भी है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो हमारा वहाँ भी पड़ता है, किशनगंज में भी है और नालंदा में भी आपका सिचुएटेड है। ठीक है, जो कि बीएयू के अंडर काम करती हैं। ठीक है, इसमें मैं बात करता हूँ, इसमें 8 एग्रीकल्चर कॉलेज है। 9 कॉलेज में मैं बात करता हूँ, 9 कॉलेज में 8 हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज है और एक जो हमारा कॉलेज है वो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, जो कि कहाँ पड़ता है, नालंदा में। नालंदा में भी एक हमारा हॉर्टिकल्चर कॉलेज है एक, और 8 हमारा जो हो गया वो एग्रीकल्चर कॉलेज होता है। ठीक है, इसका मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है। ठीक है, यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपको 12th पास होना पड़ेगा। 12th पास किससे? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर इंटर किए हो आप एग्रीकल्चर से, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। 12th में आपका 50% मार्क्स है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इस कोर्स में यानी इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस हमारा क्या होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का मैं बात करता हूँ, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्जाम का पहला नाम हमारा आता है बीसीसी। ठीक है, जो कि बिहार का अपना एग्जाम होता है। इसका पूरा नाम होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉमन एग्जामिनेशन। बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉमन एग्जामिनेशन, जो कि बिहार का अपना खुद का एग्जाम होता है। या स्टेट का अपना खुद का एग्जाम होता है। ठीक है, बिहार स्टेट का अपना खुद का एग्जाम होता है। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं बिहार का। ठीक है, तो पहला इसमें तरीका है बीसीसी एग्जाम देखा, आप इसमें इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जिसमें मैं बात करता हूँ यूजी कोर्सेज के लिए 85% सीट्स फुलफिल किया जाता है बीसीसी द्वारा। बाकी जो सीट बचा 15% सीट जो फुलफिल किया जाता है वो आपका फुलफिल किया जाता है आईसीआर, जितना सारे यूजी कोर्सेज होता है उसके द्वारा ये फुलफिल किया जाता है। इट मीन्स कि जो एग्जाम होता है ना, सीयूईटी आईसीआर का जो एग्जाम होता है उसके द्वारा सीट फुलफिल किया जाता है 15%। ठीक है, बाकी जो 85% सीट जो फुलफिल किया जाएगा, जो भरा जाएगा, वो आपका बीसीसी एग्जाम से भरा जाएगा। ठीक है, और पीजी पीएचडी कोर्सेज की मैं बात करता हूँ, उसके लिए भी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं पीजी कोर्सेज, यानी आप एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं इस कॉलेज से। ठीक है, तो इसका मैं बात करता हूँ, उसके लिए आपको डोमिसाइल होना पड़ेगा बिहार का। यदि आप डोमिसाइल है बिहार के, यदि बिहार के आप निवासी हैं, चाहे किसी भी स्टेट से आप पढ़े हो। ठीक है, सबसे पहले क्राइटेरिया है कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए बिहार का। यदि आपका डोमिसाइल है बिहार का तभी आप एमएससी कर सकते हैं इस कॉलेज से। ठीक है, बीएससी यूजी कोर्सेज के लिए ऐसा नहीं है, बट एमएससी करने के लिए, इट मीन्स पीजी कोर्सेज करने के लिए आपका डोमिसाइल मांगता है बिहार का, तभी आप एमएससी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है,
और पीएचडी की मैं बात करता हूँ, पीएचडी आप इंडिया किसी पार्ट से आप आते हैं आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और पीजी और पीएचडी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल सीट से होता है एडमिशन हो सकता है, दूसरा होता है पेड सीट से। यदि आप नहीं जानते पीजी कोर्सेज और पीएचडी कोर्सेज नॉर्मल सीट से एडमिशन कैसे ले सकते हैं और पेड सीट से एडमिशन कैसे लगते हैं, उसका मैं रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आप कहेंगे तो उसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और सारा कुछ प्रोसेस जान सकते हैं कि एमएससी और पीएचडी एडमिशन कैसे ले सकते हैं, नॉर्मल सीट द्वारा और पेड सीट द्वारा। तो अगेन मैं बात करता हूँ, पीजी और पीएचडी कोर्सेज एडमिशन के लिए आप बीसीसी एग्जाम से भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और आईसीआर का जो एग्जाम होता है उसके द्वारा भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा मेन कैंपस है कॉलेज का वो कहाँ पे पड़ता है, वो हमारा है भागलपुर सौबौर में पड़ता है। जिसकी मैं बात करता हूँ कोर्सेज और सीट का मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूजी कोर्सेज में बीएससी एग्रीकल्चर को देखते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर का मैं बात करता हूँ, इसमें सीट है जो आपका 100 सीट है, यानी 100 सीट इसमें अवेलेबल है। जिसका मैं बात करता हूँ फीस का, फर्स्ट सेमेस्टर का जो उसका प्राइस है यानी जो फीस लगता है 10,000 रुपये 25 रुपये लगता है, 10,000 25 रुपीज़ लगता है फर्स्ट सेमेस्टर का। और सेकेंड से लेकर 8 सेमेस्टर तक, ठीक है, ये पैसा थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना लगता है, 2975 रुपये लगेगा, ठीक है। उस पर भी डिपेंड करता है कौन से आप कास्ट से बिलोंग करते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का अलग अलग चार्ज दिया गया है, ठीक है। जनरल का अलग चार्ज है पर सेमेस्टर, ओबीसी का अलग चार्ज है पर सेमेस्टर, और एससी एसटी का जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका अलग चार्ज है, ठीक है। मैं आप यहाँ पर डाल दूंगा, आप उसको आराम से देख सकते हो क्या चार्जेस है, ठीक है। वहीं मैं देखता हूँ बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का, इसमें यहाँ कितना सीट है, इसका सीट में बात करता हूँ 50 सीट है, जिसमें मैं फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा लगने वाला सेम 10,025 रुपये लगने वाला, और सेकेंड टू 8 सेमेस्टर यानी पर सेमेस्टर आपको लगे 2975 रुपये, यहाँ भी आपको प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। पर सेमेस्टर कितना लगने वाला 2975 रुपये पर सेमेस्टर आपको लगेगा, सेकेंड से लेकर 8 सेमेस्टर तक, ठीक है। वहीं मैं देखता हूँ एमएससी एग्रीकल्चर का देखता हूँ, इसमें एमएससी एग्रीकल्चर के 175 सीट है, और पीएचडी कोर्सेज के लिए मैं बता दूं यहाँ पे 51 सीट है, ठीक है। यदि आप एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी कोर्सेज के डिटेल चाहते हैं वीडियो, तो उस पर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ हॉस्टल फीस कितना लगने वाला। हॉस्टल फीस में यदि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो उसके लिए 800 रुपया पर ईयर लगेगा, यानी एक साल का आपका 800 रुपया देना पड़ेगा। और मेस फी का मैं बात करता हूँ 2500 से लेकर 3,000 रुपया पर मंथ, डिपेंड करता है आप क्या खाना खाते हो। और ये मेस फी हर साल थोड़ा सा बढ़ते रहता है, घटने का चांस तो नहीं रहता, बट हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मान के चलिए 2500 से लेकर 3,000 रुपये पर मंथ आपका खाने का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। वही मैं बात करता हूँ वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का कॉलेज कैसा है, ठीक है। तो आपको जो भी हॉस्टल मिलेगा वेल फर्निश मिलेगा, सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है और बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या फैसिलिटी है वहाँ पे कॉलेज में, आपका जो भी लाइब्रेरी मिलेगा पढ़ने के लिए हाईटेक है, ठीक है, जहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो, ठीक। एसी का माहौल रहता है, एसी में आराम से बच्चे पढ़ते हैं। आपको भी इस कॉलेज में अच्छा कोर्स मिलने वाला है, अच्छा लाइब्रेरी मिलने वाला है, ठीक है। क्लासरूम जो भी है वो आपको वो भी अच्छा क्लास का मिलेगा, ठीक है। सेमिनार रूम भी वहाँ पे अवेलेबल है, इन्वायरमेंट और रिसर्च का भी वहाँ पर माहौल है, आप रिसर्च करने का भी मौका मिलेगा यदि आप एमएससी पीएचडी करते हैं। और आपके प्रैक्टिकल क्लासेस का भी जो भी होगी वो भी अच्छा होगा, जो लैब क्लासेस होगी वो भी काफ़ी अच्छा शानदार होगा, ठीक है। क्योंकि बिहार का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ का फैकल्टी अच्छे हैं, वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, प्रैक्टिकल क्लासेस काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग वहाँ इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत सारा चलती रहती है, आप उसको अभी अटेंड करके बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। बिजनेस स्टार्टअप से रिगार्डिंग बहुत सारा चीज़ होती रहती है, बहुत सारा प्रोग्राम चलते रहता है, बहुत सारी चीज़ों को अवेयरनेस की जाती है ताकि बच्चे सीख सकें, और कोई स्टार्टअप हो चुका है तो उसके बारे में लोगों को जान सके, आपको सब कुछ वहाँ के जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। कुल मिला के मैं बात करता हूँ इस कॉलेज से आपका लर्निंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग आपका अच्छा रहेगा तो इन फ्यूचर आपका अर्निंग भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग, देन फोकस ऑन अर्निंग, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर किसान मेला भी होता है, ठीक है, जो कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी पार्ट होता है। किसान मेला में क्या होता है, किसान से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, ताकि आप वहाँ पे जा आप वहाँ अटेंड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। कॉलेज का मैं बात करता हूँ, कॉलेज का खुद का अपना जिम भी है, हॉस्पिटल भी है, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, एटीएम भी है, ठीक है, और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है विथ एक्सीलेंट फैकल्टी, ठीक है। कॉलेज का माहौल काफ़ी अच्छा है, वहाँ का कैंपस भी अच्छा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि किसी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है ना, पढ़ने का मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट खराब हो जाती है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास के आपको फैकल्टी मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ के टीचर से आप बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है आपको। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं पीजी कोर्स करना है इस कॉलेज से, तो आपको यूजी में कम से कम मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप बिलोंग करते हैं ओबीसी या जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो कम से कम 6 सीजीपीए या फिर ओजीपीए मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं कम से कम 5.5 ओजीपीए या सीजीपीए कहिए और 55% मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है।
तो 6 CGPA इट मीन 60% मार्क्स और 5.5 OGPA एफी का ये CGPA, तो कम से कम 55% मार्क्स आपको लेकर आना पड़ेगा। ओवरऑल मैं बात करता हूँ यूजी कोर्सेज में, तो यूजी कोर्सेज में इतना ओवरऑल मार्क्स लेकर आते हैं, मार्क्सिट आपका इतना आता है ट्रांसक्रिप्ट पे, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एमएससी करने के लिए। ठीक है, एमएससी वही लोग कर सकते हैं इस कॉलेज से, BAU से, जो बिहार का डोमिसाइल है। ठीक है, बाहर वाला अदर स्टेट वाला इसमें एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कुछ कंपनीज भी कॉलेज में आती रहती है, जैसे बच्चों को होता है प्लेसमेंट। ठीक है, तो टॉप रिक्रूटर एंड प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनी देती हैं, जैसे मैं नाम कुछ लिखा हूँ। ठीक है, इससे भी इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी आती रहती है, जैसे मैं बात करता हूँ देहात हो गया, क्रिस्टल कंपनी हो गया, राशि सीड्स हमारा कंपनी है जो कि सीड का कंपनी है, सजेंटा जो हमारा कंपनी है वो सीड का भी है और पेस्टिसाइड का भी कंपनी है, दोनों का ये डील करता है। ठीक है, उसकी कंपनी आती है। माइको हमारा जो है सीड की कंपनी है। मोनसेंटो का मैं बात करता हूँ, ये सीड की कंपनी है। इफ्को में बात करता हूँ, ये खाद की कंपनी है। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, नेस्ले हो गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कंपनीज आती रहती है कॉलेज में, बच्चों को देती रहती है प्लेसमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज आती रहती हैं। ठीक है, प्लेसमेंट लेने का दो ही तरीका होता है। पहला तरीका होता है ऑन कैंपस, दूसरा तरीका होता है ऑफ कैंपस। ठीक है, तो डिपेंड आप पे करता है किस में ट्राई करना चाहते हो। तो फर्स्ट आपको ट्राई करना है ऑन कैंपस। इट मीन्स कि कॉलेज में जो भी कंपनीज आए उसमें आपको बैठना है। ठीक है, और इंटरव्यू देना है। ठीक है, जब भी आप लास्ट सेमेस्टर हो ना, कॉलेज के जब लास्ट सेमेस्टर में आप आते हो, जो कॉलेज को जो लास्ट का 6 मंथ बचता है, उसमें आपको क्या करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, आपको अपने ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना है। ठीक है, इंग्लिश पर ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो आपका बनाना रेज्यूम वो बनाना है ATS, इसको बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इससे क्या होता है कि जब आप रेज्यूम किसी को देते हैं ना, तो आपको रेज्यूम देकर समझ आएगा कि बंदा है टैलेंटेड। तो अपने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किल्स पर डेवलपमेंट करना पड़ता है अच्छा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारा इंटरव्यू यूट्यूब पे भरा पड़ा है, आप उसको देख सकते हो। कुछ मॉक टेस्ट भी है, मॉक इंटरव्यूज़ भी होती है, कुछ कंपनी कराती रहती है, उसको देख सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्राई करना ऑन कैंपस। जब ऑन कैंपस आपको नहीं लगा किसी कारणवश, तो आपको ट्राई करना ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस भी ट्राई करने का बहुत सा तरीका है। ठीक है, किसी का आप रेफरेंस पे भी जा सकते हो, या फिर आप खुद के बल पे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, या फिर लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के भी बहुत सारे कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, आप वहाँ भी जॉब ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जॉब में मैं बात करता हूँ प्राइवेट कंपनीज भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी, आप पे डिपेंड करता है किसमें आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी की मैं बात करता हूँ। स्टार्टिंग में आप जब रहते हो फ्रेशर ना, तो पैसा आपको मिलता है कम, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे आपका नॉलेज स्किल्स बढ़ता है, वैसे वैसे पैसा भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग रहते हो फ्रेशर, तो कंपनी सोचता है बच्चा फ्रेशर, इसको क्या पैसा ज़्यादा दूँ, तो धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाता है। बट जितना भी आपको कंपनी में स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको ये फोकस होना चाहिए कि मुझे सीखना है। जब काम आप सीख लोगे ना किसी फील्ड में, तो आपका पैसा आराम से बढ़ता चला जाएगा। तो फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग, देन फोकस ऑन अर्निंग। ठीक है, तो पैकेज में बात करता हूँ, 3 लाख से लेकर 8 लाख पर ईयर आपका जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके कौन सा कंपनी में जा रहे हो, क्या लोकेशन है, किस जॉब रोल पर जा रहे हो, जॉब का पोजीशन क्या है, आपको काम क्या आता है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये पैसा और अधिक बढ़ भी सकता है। ठीक है, और UG एंड PG कोर्सेज के लिए ये आपका इतना लमसम चल रहा है, आपका पैकेज जा रहा है कंपनी में। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, यदि आप UG कोर्सेज करते हैं इस कॉलेज से, तो आपको कुछ स्कॉलरशिप भी मिलता है। ठीक है, जो कि छात्रवृत्ति भी बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ, यदि आप अदर स्टेट से आप आते हो, बिहार के अलावा किसी भी स्टेट से आप आते हो और यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसको बोलते हैं NTS स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, NTS का मैं बात करता हूँ, आपको 3000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, और बिहारी पीपल जो भी बिहार से आप बिलोंग करते हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप BU में पढ़ रहे हो, तो आपको 2000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, और 6000 रुपये एक साल में एक बार आपको मिलेगा, वंस इन ए ईयर 6000 रुपये एक साल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो पर ईयर आपको मिलेगा 6000, ये हो गया। और NTS यानी जो अदर स्टेट से आए हैं बिहार में, उनको मिलेगा 3000 रुपये पर मंथ मिलेगा। जो बिहारी स्टूडेंट्स से UG कोर्सेज कर रहे हैं उनको मिलेगा 2000 रुपये मिलता है। ठीक है, वही मैं बात करता हूँ, यदि आप PG कोर्स कर रहे हो इस कॉलेज से, ठीक है, PG वही लोग कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी लोग डोमिसाइल हैं बिहार के। ठीक है, तो आपको JRF अमाउंट जो मिलता है 12,640 रुपये मिलता है पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है आपका खर्चा करने के लिए। ठीक है, घरेलू खर्चे के लिए आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, और रिसर्च का भी काम इसमें आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पेन पेपर कॉपी जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जो भी रिसर्च का मटेरियल आपको चाहिए, इस पैसे में आराम से आप अफोर्ड कर सकते हो। और इसमें आपको 6000 रुपये पर मंथ मिलता है, इसमें भी मिलता है। ठीक है, और NTS अमाउंट भी यहाँ 5000 पर मंथ मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया मुझे कमेंट कर देना। यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरीज है, मुझे कमेंट कर देना। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन करके मुझे वहाँ फॉलो करके मुझसे आप बात कर सकते हो। कोई भी आपका समस्या मैं वहाँ समाधान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर देना। मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।